भारत भूमि का एक एक कण देवताओं की ऊर्जा से स्पंदित है और जब बात हो देवघर की तो वह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, महादेव की साक्षात उपस्थिति का अनुभव है। हर साल लाखों भक्त सिर पर गंगा जल की कांवड़ लिए बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जाना है कि देवघर की कथा क्या है? क्यों ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और कैसे रावण, शिव और विष्णु इस पवित्र धाम में जुड़े हुए हैं? आज हम आपको सुनाएंगे देवघर की कथा। कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग से। लंका के राक्षस राज रावण, जो शिव भक्तों में अग्रणी था, उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। वह चाहता था कि महादेव स्वयं लंका में विराजमान हो ताकि उसकी शक्ति और बढ़े। रावण ने एक एक करके अपने 9 सिर काटे और अंत में जब 10वां सिर भी काटने चला तभी भोलेनाथ प्रकट हुए। शिव जी ने रावण से कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने कहा, हे भोलेनाथ, कृपा करके मेरे साथ लंका चलें। भोलेनाथ मुस्कुराकर और बोले, मैं एक शिवलिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूँगा, पर ध्यान रहे, यदि तुम इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रख दोगे तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने सहमति दी और वह शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। रावण की योजना से देवताओं को चिंतित होने लगी। यदि शिव स्वयं लंका में स्थापित हो गए तो रावण को कोई नहीं रोक सकता था। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की कि रावण के पेट में जल भर जाए और उसे लघु शंका महसूस हो। देवघर के पास पहुंचते पहुंचते रावण को असहनीय पीड़ा होने लगी। उसे पेशाब जाना था, लेकिन शिवलिंग को रखना मना था। तभी उसे एक ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु मिले। रावण ने कहा, भाई, थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। विष्णु ने शिवलिंग ले लिया और धीरे धीरे उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन से स्पर्श हुआ वह वहीं स्थिर हो गया। रावण लौटा, बहुत प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग हिला नहीं। वह गुस्से में चिल्लाया, रोया, पर कुछ नहीं कर सका। अंत में उसने समझा ये भी महादेव की इच्छा थी। जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हुआ वही स्थान आज जाना जाता है देवघर, और वहाँ विराजते हैं बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रावण ने शिवलिंग स्थापित होने के बाद उसकी मरहम पट्टी की, जैसे कोई वैद्य करता है। इसलिए यह स्थल वैद्य धाम कहलाया। यहाँ शिव जी के साथ माँ पार्वती भी विराजती है। एक ही परिसर में, एक ही भाव में बाबा बैद्यनाथ धाम को कई चमत्कार के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ जल अर्पण करने से सभी दुख, रोग, कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं बाबा की मूर्ति स्वयंभू है। इसमें सांसों का स्पंदन आज भी महसूस किया जा सकता है। श्रावण मास में यहाँ जो भी श्रद्धा कांवड़ लाता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में कभी कोई कठिन समय आए तो एक बार बाबा बैद्यनाथ को मन से पुकार कर देखिए, शायद आपको भी कोई राह मिल जाए। क्योंकि देवघर की कथा सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज भी हर भक्त की कहानी में जीवित है। हर हर महादेव।